महानुभाव, ये जिंदगी एक रेल की भांति है। जिस प्रकार से ट्रेन एक स्थान से प्रारंभ होती है और अपने गंतव्य स्थान पर जाकर रुक जाती है, समाप्त हो जाती है, और यदि किसी व्यक्ति ने ट्रेन की टिकट ली है, गंतव्य तक की टिकट ली हुई है और गंतव्य स्थान पर जाकर यदि वो व्यक्ति रुकता नहीं है तो उसको ट्रेन के कर्मचारी, ट्रेन में सफाई करने वाले, स्टेशन के लोग जबरदस्ती ट्रेन से उतार देते हैं। उसी प्रकार से ट्रेन का प्रारंभ हमारे जीवन का जन्म है और ट्रेन का गंतव्य पर जाकर रुकना हमारे जीवन का मरण है। मरणोपरांत आप कितना भी कुछ कर लो, आप छोड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो, लेकिन आपकी सांस निकल जाएगी और आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। प्रारंभ की ट्रेन में और अंत की ट्रेन में बहुत सारे रास्ते तय करने पड़ते हैं। कभी पहाड़ पर चढ़ते हैं। हम लोग जब शिमला जा रहे थे तो छोटी ट्रेन चलती थी, देखते थे कितनी ऊंचाइयों पर ट्रेन चल रही है। देखने मात्र से लोग डरते थे कि यदि बाई चांस कुछ हो गया तो उसी तरह से ट्रेन के डिब्बे जब चलते हैं तो कहीं पर ट्रेन धीरे हो जाती है, कहीं पर तेज हो जाती है, कहीं पर वह ऐसी खड़ी हो जाया करती है, कभी वह इस तरह से हो जाया करती है। तरह तरह से ट्रेन जो होती है वह चला करती है और चलने के बाद में हो जाती है। और कई बार ट्रेन ऐसा हो जाता है कि अंधेरी गुफाओं में चली जाया करती है और अंधेरी गुफाओं में जाने के बाद क्या होता है, जब अंधेरी गुफाओं में चली जाया करती है तो वहां पर जाने के बाद पूरा अंधेरा छा जाता है, दिन में भी अंधकार छा जाया करता है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है कि जो हमारा जीवन हुआ करता है वह कभी अंधकार में होता है, कभी प्रकाश में होता है। कभी जीवन में हम बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, इतनी तेजी से भागते हैं कि खाने पीने की सुध नहीं होती। और कई बार ट्रेन बिल्कुल स्लो आहिस्ते आहिस्ते हो जाती है कि हमारा जीवन रुक जाया करता है। तो ये जो मात्र ट्रेन रूपी खेल है, ये ट्रेन रूपी खेल नहीं, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा खेल है जिसकी रेल यहां पर चल रही है। तो अपने जीवन की रेल को समझना है, जीवन को खेल को समझना है और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करना। ये कोड़ा जमाल शाही में हर किसी को कोड़े क्यों पड़ते हैं? महानुभाव, जीवन में ये तो एक नाट्य मंचन रूपी कोड़े हैं, लेकिन कर्म रूपी जो कोड़े पड़ते हैं ना तो उनकी आवाज होती है ना उनका निशान हुआ करता है, लेकिन वह कोड़ा इतना मजबूती से पड़ता है, इतना मजबूती से पड़ता है कि उसका असर भवभवांतर तक रहता है। कुछ कोड़े इस जन्म में ही पड़ जाते हैं, कुछ कोड़े अगले जन्म तक पड़ते हैं और कुछ कोड़े जन्म जन्मांत तक हमारे साथ चले रहते हैं। कोड़ा पड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। घोड़ा जब चलता है तो उसका मालिक उसको कोड़े मारा करता है। जानवरों को कोड़े पड़ते हैं। कई बार हम लोग उस पर सवारी करते हैं तो उस पर सोचते हैं कि कैसे कैसे यातना ये सहन कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो सब कुछ होने के बाद में देव शास्त्र गुरु से दूर थे, धर्म से दूर थे, श्रद्धा से दूर थे और उसका फलश्रुति आज उनको देव शास्त्र गुरु की सवारी करने मिल रहा है। यह भी पुण्य का उदय है। मैं कहता हूं जिंदगी में यदि कोई जानवर चल रहा है और उस पर भगवान जी की प्रतिमा चल रही है तो उस जानवर का पाप कर्म का उदय है कि जानवर बना, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जानवर जाति में भी एक अच्छा जाति का अच्छा देव बना, अच्छा जानवर बना कि उसके ऊपर तीर्थंकर भगवान जैसे बालक का जाना हो रहा है। लेकिन आज जो कोड़े की बात चल रही है,
ये कर्म रूपी कोड़े ऐसे पड़ते हैं कि उनकी मार से कोई नहीं बच पाता, और इनकी मार न दिखाई देती है न सुनाई देती है, लेकिन पड़ती बड़ी जोर से है और हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहती है। तो कर्म शुभ करें जिसमें कोड़े पड़ने से बचें और जीवन का उद्धार हो सके। चलो एक खेल और खेलें। कबड्डी का खेल। आज वर्तमान में लोग कबड्डी का खेल नहीं जानते, लेकिन कबड्डी ही खेल रहे हैं। एक दूसरे को पकड़ने के लिए तत्पर है, एक दूसरे को जकड़ने के लिए तत्पर है, एक दूसरे को टांग खींचने के लिए तत्पर हैं। माना कि कबड्डी खेल नहीं खेल रहे, लेकिन कबड्डी जैसा ही जीवन जी रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी क्या काम किया जाए जिससे लोग आगे जाएं। तो मैंने जवाब दिया कि आप उनको समझाइए कि आप लोगों का हाथ पकड़कर आगे ले जाना छोड़ दो। आप लोगों को हाथ पकड़कर आगे ले जाना छोड़ दो, और साथ ही साथ में लोगों की टांग खींचकर पीछे छोड़ना ले जाना भी छोड़ दो। अपने आप देश आगे बढ़ जाएगा। कि आज लोग आगे हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, लेकिन पीछे टांग पकड़कर खींचने वाले बहुत लोग तैयार हुए। इसी तरह से जीवन है। कबड्डी का खेल होता है, यहां पर एक व्यक्ति को आता है, उसको घेर के इतने सारे लोग हो जाते हैं कि बेचारा जाएगा कहां। ये तो महज एक खेल है, लेकिन इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है सिंगल है, परमात्मा से मिलने जा रही है, और उसको 8 कर्मों ने ऐसा जकड़ रखा है, ऐसा कसंजे में पकड़ रखा है कि आत्मा बाहर जाती नहीं। मोहिनी कर्म, राग देश, अंतराय कर्म, वेदनी कर्म, ऐसे शरीर के साथ में लगे हुए हैं कि आदमी चलने के बाद में भी आगे जा ही नहीं पा रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा, कहीं का रह ही नहीं जाता है। तो कबड्डी का खेल नहीं, जीवन रूपी कबड्डी का खेल हुआ करता है। आपने देखा आंख मिचौली चल रही थी। ये आंख मिचौली नहीं है। आंख मिचौली का खेल आपने बचपन में खेला हो कि नहीं खेला मुझे पता नहीं, लेकिन जिंदगी में सचमुच में आप आंख मिचौली कर रहे हो जब आप होटलों में भोजन करने के लिए जाते हो। वहां पर आपके सामने कई तरह की चीजें होती हैं। आज कोरोना काल चल रहा है, किसी की प्लेट में कोई खाना खाना नहीं चाहता। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति भोजन दे रहा है और उसके मुंह से गलती से थूक निकल जाए तो उस प्लेट में खाना नहीं खाना चाहते, उस कप में चाय पीना नहीं चाहते हो। लेकिन मैं सोच के हैरान हूं कि जैन समाज के लोग कि जहां पर शाकाहार मांसाहार निश्चित रूप से होता है और जहां पर मांसाहारी पेट में भी शाकाहारी खाते हैं, तो ये आंख मिचौली नहीं, आंख में पट्टी नहीं बांधे तो क्या कर रहे हैं, मांसाहार का त्याग है, लेकिन उस प्लेट का तो त्याग नहीं है जिसमें सब चीज सर्व हो रही है। विचारनीय बात है। जिस होटलों में जाओगे तो सब चीज मिलेगी, सब कुछ रहेगा, और कहते हैं ना, अभी बता रहे हैं कि कितने देर तक अंश जीवन में चलता रहे। तो यही हो रहा है, हम लोग आंख में पट्टी नहीं बंधी हुई है, लेकिन आंख मीच कर खाए जा रहे। क्यों महाराज जी? समय ऐसा चल रहा है। अरे समय कुछ नहीं चल रहा, समय आपके हाथ में चलेगा। समय को चलाना आपके अपने हाथ में है। जैसा आप समय को चलाओगे समय चलने लग जाएगा। अरे सब कुछ करो। अष्टमी के दिन जब त्याग होता है और किसी बहुत घनिष्ठ मित्र की शादी होती है, आप वहां पर जाया करते हो, चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, लेकिन आप वहां खाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अष्टमी है। आप जब भी कभी ऐसी होटल में जाने का प्रसंग जाए, आप समझ लेना कि आज अष्टमी चौदस चल रही है, हमारा परिश्रम पर्व चल रहा है। साथ वाले को खुश करने के लिए साथ में जा रहे हो, लेकिन खाओगे नहीं तो भी चल जाएगा। लेकिन हम लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? उन्हीं प्लेटों में खा रहे हैं, पता नहीं कल उसमें क्या हो रहा होगा। उसी गिलासों में पी रहे हैं, उसमें कल क्या हुआ था। तो आंख मिचौली, आंख में महज पट्टी बंधी होनी मिचौली नहीं होती, पट्टी रूपी जो आंख में बांध रखा है वही पट्टी होती है। उसके बाद यहां पर रस्सा कसी चलेगा। एक रस्से को एक खींच रहा है, एक रस्से को एक खींच रहा है, एक रस्से को एक खींच रहा है। सारा लोग चाहते कि भाई मेरी साथ के लोग जीत जाएं। अरे यहां पर एक बात बता दूं आपको कि जीत हार तो इस जिंदगी में हो ही नहीं सकती है। जो दुनिया में जीत हार से परे हो जाता है वह सिद्ध सा पर सिद्ध भगवान परमात्मा बन जाता है। और जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे, जब तक जीत हार तो संसार में चली रहेगी। अपनों से जीते तो क्या जीता, अपनों से जीते तो क्या जीता। अपनों के लिए तो दुनिया सारा हार जाया करती है। जीतना है तो अपने कर्मों से जीतो। जो कर्म को जीत लेगा वह संसार में सब कुछ पा लेगा। यदि किसी कारण से आपने अपनों को जीत लिया, अपनों को हरा दिया, अपनों से हारे गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घर का सामान घर में ही जाने वाला है। लेकिन आप यदि कर्मों से लड़ लोगे
कर्मों से लड़ने के बाद एक एक कर्म, मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इतना तो पुण्य सभी ने किया होगा कि कम से कम 8 भाव मनुष्य के मिले और एक एक भाव में प्रत्येक व्यक्ति का एक एक कर्म कर जाए तो 9वें भाव में अष्ट कर्म से रहित व्यक्ति हो जाएगा और उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करेगा। एक एक भाव में एक एक कर्म काटने का प्रयास भी करे तो निश्चित रूप से जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से आपने विभिन्न विभिन्न खेलों के माध्यम से आज भगवान के तप कल्याण के अवसर पर आपने भिन्न खेलों को देखा। ये तो मात्र आपको दिखाने के लिए हैं, लेकिन वास्तविकता में आपने देखकर अपने आप को देख लिया तो समझ के चलना जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये जो रोज देखते हैं खेल की नाटकबाजी, तो ये कुछ भी नहीं। घरों में कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं कि देख देख के मन होता था क्या है संसार, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, बस उस समय लगता है कि क्या हो रहा है और अपने घर में गए तो बस चलो। एक नगर में मैं चतुर्मास कर रहा था, 40-42 साल की 45 साल की महिला आई, बोले महाराज जी आप 20 साल पहले मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। मैंने पूछा क्यों? यदि आप 20 साल पहले मिल जाते तो मैं बहुत अच्छा होता। मैंने कहा पूछा क्यों? बोले मैं आपके साथ में चल लेती। तो मैंने कहा 20 साल बाद अजाना भी बिगड़ा गया है। बोले अब तो नहीं हो सकता है। मैं आपको जिंदगी में बताना चाहता हूं बात को कि होना सब कुछ हो सकता है कि 20 साल पहले मैं नहीं तो कोई और तो होगा, और नहीं तो कोई दूसरा भी तो होगा। ये आपके जीवन का कर्म है। जिस व्यक्ति का कर्म शुभ है वह यहां पर पंडाल के अंदर है, और जिस व्यक्ति का शुभ कर्म का उदय नहीं है, इस रोड से कितने सारे जैनी चक्कर लगा रहे होंगे दिन भर से सुबह शाम तक, लेकिन उनका कर्म नहीं है जो भगवान के पंचका प्रतिष्ठा महोत्सव में आ सके। और जिनका कर्म है वह दुनिया दूर से देश देशांतर से आकर भी यहां धर्म लाभ ले रहे हैं। तो अपने पुण्य को जगाइए, अपनी भावना को जगाइए और जीवन को सार्थक करिए। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की